प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है विजय मिश्रा मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज आज ये है पुत्रदा एकादशी है, पौष मास की शुक्ल एकादशी, इसका महिमा क्या है, इससे क्या प्राप्त हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे जो है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में 12 महीने का जो 24 एकादशी का प्रत्येक एकादशी का कथा और उसके महिमा का वर्णन है। इससे पहले मैं ये है मार्गशीर्ष मास से लेकर के अभी तक का जो है एकादशी का महिमा बता चुका हूं। आइए है पौष मास की जो है शुक्ल एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसका महिमा कहने जा रहा हूं। ऐसे कोई भी एकादशी करो, उसका फल है भगवान के धाम प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, पाप नाशक है। ये एकादशी जो है भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए कहता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सांसारिक कार्य भी इससे सिद्ध होता है। तो मुक्ति प्रदान करने के साथ साथ, भगवान का प्रिय होने के साथ साथ, ये जो एकादशी है पुत्रदा एकादशी का नाम है, ये पुत्र प्रदान करने वाला है। जिसका कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, अगर एकादशी की विधिवत करे तो उसकी पुत्र प्राप्ति हो सकता है। इसके बारे में जो कहानी है, एक राजा थे सुकेतमान, उनका पत्नी का नाम था चंपा। दोनों धार्मिक थे, प्रजा भी बड़ा अच्छा सब थे, पुत्रवत पालन कर रहे थे, सब कुछ संपन्न था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। बहुत दिन व्यतीत हो गया। राजा जो है एक दिन जो है बहुत पश्चाताप मन में करने लगे कि मेरे बाद क्या मेरे कुल का कोई रहेगा ही नहीं। देखिए दशरथ महाराज सोचे थे, ऐसे सोच करके जो है सोचे चलो जंगल में जाकर कोई ऋषि मुनि महात्मा साधु ऐसे कोई मिले तो उनसे जाके निवेदन करे। एक दिन अकेले है, अभी किस कहे बिना अपना निकल पड़े जंगल में। घोर जंगल में भ्रमण करते 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 एक सरोवर के निकट पहुंचे। वहां पर जो है भगवान को स्मरण स्नान किया, भगवान को स्मरण किया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद भगवत कृपा से दिखाई दिया कुछ ऋषि मुनि महात्मा वहां पर जो है यज्ञ वेद पाठ आदि कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम वहां पर सब है। तो जाकर उनको प्रणाम किया। राजा को सबने आशीर्वाद दिया, कुशल समाचार पूछा, किसी कारण से आपका आगमन हुआ है ना महाराज? मेरा जो है आगे वंश बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं है, इसीलिए आप सबके लोग के शरण में आया हूं। ऋषियों ने कहा देखो भाई, अभी माघ मास आने वाला है, पौष मास की आज शुक्ल काली एकादशी, शुक्ल एकादशी, इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी को अगर आप विधिवत करोगे तो आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तो राजा कहने लगे महाराज मैं यहाँ पर निवास करूंगा, काली आपके कहे के अनुसार मैं जो है एकादशी व्रत का पालन करूंगा, फिर जब परसों का घर जाऊंगा। तो राजा जो है वहां पर निवास किए। दूसरे दिन जब एकादशी आए, एकादशी की विधिवत जो है उन्होंने जो है पालन किया। प्रातः काल उठकर स्नान किया, भगवान का पूजन करके जो है दिन भर भगवान का नाम जप किया, फलाहार का सेवन किया, सत्संग भजन कीर्तन में जीवन बिताया, रात भर जागरण भी किया। दूसरे दिन जो है द्वादशी में पारण किया, पारण करके जो ऋषि मुनि महात्मा को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा अब जब आपके मनोकामना पूरा होगा तो अपने घर में आए। उसके कुछ ही दिन के बाद भगवत कृपा से उनके पत्नी गर्भवती हुई और उसके 9 महीने के बाद जो सुंदर सुशील गुणवान के पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। कोई भी अगर व्यक्ति को पुत्र नहीं हो रहा हो, कोई बांझ हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको पुत्री ही होता है, तो पुत्र प्राप्त करने के लिए भी एकादशी की जो है किया जाता है। लेकिन भक्ति भाव श्रद्धा से करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी। जो इसको करेगा उसको पुत्र प्राप्ति होगा। ये इसका फल है। मुक्ति के साथ साथ ये भी सांसारिक फल प्राप्त करता है। ये इसकी कथा है। जय श्री राम।